नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा अलग है, यानी कि हर विषय पूजा पाठ से अलग है। देखिए, सुख और दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं और हमारा इनका निर्धारण जो बताया जाता है वह शास्त्र ये कहता है कि ये हमारे कर्मों के अधीन होते हैं, यानी कि जो कर्म हम करते हैं जाने में अनजाने में, वही हमारे सुखों दुखों की गिनती को निर्धारित करते हैं। तो देखिए, ये तो हम नहीं कह सकते कि आने वाले दुखों को हम काट सकते हैं या फिर सुखों को जल्दी ला सकते हैं, क्योंकि रामायण में भी कहा गया है कि होई है वही जो राम रचि राखा, का करि तरक बढ़ावई। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि उसे तो नहीं काट सकते हैं जो होने वाला है, लेकिन हाँ, ये कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में कि यदि हम कुछ शुभ कर्म करते हैं तो उससे आने वाला जो समय है, जो शुभ समय है, वो और अधिक शुभ होता है, और जो दुख आने वाला है, परेशानियां आने वाली हैं, वह आपके पूजा पाठ, आपके धार्मिक कृत्यों से थोड़ा सा आपकी परेशानियां कम होती हैं और आप उनसे बहुत अच्छी तरह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि आपके साथ जो है वह राम नाम, प्रभु के नाम का सहारा होता है। तो मैं बात करने वाली हूँ कि जब व्यक्ति का दिन बदलता है, यानी कि बहुत लंबे दुख के बाद यदि सुख आने वाला होता है, तो उस समय व्यक्ति कैसे समझे कि अब उसका सुख आने वाला है, क्योंकि दुख का बीता हुआ एक एक दिन बिताना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हर सुबह जब हम जगते हैं तो हमें लगता है कि शायद आज कुछ चमत्कार हो जाए, शायद आज हमारा जीवन बदल जाए, शायद आज मैं काम के लिए, नौकरी के लिए जा रहा हूँ, शायद आज मुझे नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, जिसे समझ कर के व्यक्ति ये समझ सकता है कि आज के बाद उसका दिन बदलने वाला है, उसका सौभाग्य जागृत होने वाला है। तो देखिए, पहला संकेत जो है वह मतलब पहली बात मैं आपको यदि बता दूं तो जो संकेत आपको मिलता है तो पहले तो स्वप्न के माध्यम से मिलता है, और दूसरी जो चीज़ है वो हमारे अंदर स्वयं हमारी अंतरात्मा वो संकेत बताती है। तो ऐसे में होता ये है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं, प्रभु के शरण में रहते हैं, वो इन संकेतों को शीघ्र समझते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको अपने तरफ से बता दूं कि देखिए, दुख सुख मैंने बताया आपको कि भगवान का दिया हुआ, हमारे कर्मों को निर्धारित करके दिया जाने वाला एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें भुगतना पड़ता है। लेकिन जब आप अपने इष्ट देव, देखिए इष्ट देव आपका कोई भी हो सकता है, तो जब आप इनके नामों का जप करते हैं तो दुख से आपको जल्दी निकलने में मदद मिलती है। ये तो हो गई बात। अब ऐसे में जब आपके शुभ दिन आने वाले हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कौन से संकेत भगवान देते हैं जिससे आपको तपती ज़मीन, यानी कि दुख भरी तपती दोपहर में आपको थोड़ा सा राहत मिले। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें स्वप्न के माध्यम से संदेश, कुछ ऐसे स्वप्न हैं जो दिखाते हैं कि अब हमारा बुरा वक्त खत्म होने वाला है, हमारे जीवन में सुख सौभाग्य जागृत होने वाला है। पहली चीज़ तो ऐसी है जो कि देखी गई है कि लोगों को अत्यधिक ये स्वप्न आते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब आप सोते हैं तो सोते हुए स्वप्न देखने का भी एक काल निर्धारित होता है कि किस समय में आपने स्वप्न देखा। जब आप स्वप्न देखते हैं, यानी कि दोपहर के समय, दिन के देखे हुए स्वप्न का तो कोई मायने नहीं बताया गया है स्वप्न शास्त्र में, लेकिन हाँ, जब आप ब्रह्म मुहूर्त यानी कि 3 बजे से 4 बजे के बीच या फिर 5 बजे के बीच कोई स्वप्न देखते हैं और इसे देखने के बाद तुरंत आपकी आंख खुलती है, तो निश्चित रूप से वो स्वप्न आपका सच होता है। तो ऐसे में यदि आप देख रहे हैं कि आप अपने इष्ट देव, यानी कि जिस देवता पे आप भरोसा करते हैं, उनकी आप पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर में बजती हुई घंटियां आपको सुनाई दे रही हैं, या फिर कभी कभी लोगों को ये भी दिखाई देता है कि कोई किन्नर स्वप्न में उनको पैसे दे रहा है, ये सारे संकेत बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं और आपकी चल रही परेशानियां समाप्त होने का संकेत देते हैं। दूसरी चीज़ कि यदि स्वप्न में आप कोई मंत्र जपते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्वप्न टूटे तो आपको याद भी न रहे कि आपने कौन सा, कभी कभी तो लोगों को याद भी रहता है कौन सा मंत्र आप जप, स्वप्न में मंत्र जपना बहुत ज़्यादा शुभ है और ये दर्शाता है कि अब परेशानियों से व्यक्ति को निजात मिलने वाली है। तो स्वप्न में यदि आप कोई मंत्र जपते हैं और या आपको कोई बेलपत्र दिखाई देता है, सूखा हरा कोई भी बेलपत्र या फिर बेल का वृक्ष दिखाई देता है, तब भी माना जाता है कि व्यक्ति जो है परेशानियों से अब वो निकलने वाला है। तो यदि इस तरह का स्वप्न किसी को दिखाई देता है तो निश्चित रूप से आप समझें कि उसके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है।
दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों कि जब आपके शुभ दिन यानी कि अच्छे दिन शुरू होने वाले होते हैं तो आपको, मैंने पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताया कि ज़्यादातर चीज़ें हमको अपने अंतरात्मा में ही प्रदर्शित होने लगती हैं, पता चलने लगती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब बुरे दिन हमारे शुरू होते हैं तो मैं इसमें गलत भी किसी को नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस परिवार में गरीबी होती है, कंगाली होती है, परेशानियाँ होती हैं, उस परिवार में किसी को पूजा पाठ करने का बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है। कारण ये है कि गरीबी या फिर कोई परेशानी आती है तो उसमें हमारी आस्था डगमगा जाती है। लेकिन दोस्तों, यही समय है कि हमें समझना चाहिए कि हम अपने इष्ट को, अपने भगवान को छोड़ करके यदि जाएंगे तो हमारी परेशानियां और लंबी चलेंगी, समस्याएं और लंबी चलेंगी। तो मैं कह रही थी कि जब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होती है तो जिस दिन जब आप सुबह उठते हैं तो एक अंदर आपकी ऊर्जा महसूस होती है, आपको ऐसी महसूस होती है। देखिए, आपके साथ होता होगा, ज़रूर होता होगा, इस चीज़ को मुझे कमेंट में बताइएगा। जब आप सुबह सो करके उठते हैं और कोई बहुत बड़ी समस्या आपके मन में या फिर आपके जीवन में चल रही होती है, तो जैसे आपकी नींद खुलती है आप सोचते हैं कि मैं दूसरी बातों में अपने मन को लगाऊं, लेकिन तुरंत वही बड़ी समस्या सो के जगने के बाद हमारे दिमाग में आती है। तो यदि आपके साथ भी इस तरह का होता है और तुरंत वो चीज़ में एक आपको अंदर आपके उत्साह आ जाए कि ठीक है, समस्या तो है लेकिन मैं इस पे विजय पालूंगा या पालूंगी, यदि इस तरह का आपके दिमाग में उठते ही इस तरह के संकेत मिलते हैं तो समझिए कि सच में आपने उस मुसीबत यानी कि जो आपके जीवन में चल रही है उस पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि कहा गया है कि मन ही भगवान का घर होता है, और यदि मन हमारा इस प्रकार का संकेत देता है तो निश्चित रूप से आपकी चल रही परेशानियाँ समाप्त होने वाली हैं। और दूसरी चीज़ की जब आप नींद से जग रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि आज मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, आने वाले दिनों पे मैं विजय प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन एक चीज़ फिर बताऊँगी आपको कि इसको समझना चाहिए, समझने वाले बहुत कम होते हैं। कभी कभी इंसान अपने आप में इतना ज़्यादा उलझा होता है कि उसको लगता ही नहीं है कि बस हम इस चल रही परेशानी से निजात पाएंगे। देखिए, कोई भी हो, कितनी भी लंबी समस्या, इस बात पर मेरे विश्वास आप रखिए। और निश्चित रूप से हो सकता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन समस्याएं कितनी भी बड़ी होती हैं, अंत होता है। जैसे रात होती है, दिन भी होता है, उसी तरह हमारा बुरा समय कितना भी बड़ा चल रहा हो, लेकिन वो विजय दिलाएगा आपको, एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो यकीन रखिए, आप अपने मन की बातों पे भी भरोसा रखिए, और चाहे कितने भी बुरे वक्त चल रहे हो, कितनी भी बुरी परिस्थितियां चल रही हैं, अपने इष्ट को ज़रूर गहराइए, क्योंकि होने वाली चीज़ों को तो कोई भी बदल नहीं सकता है। मैंने अभी आपको शुरुआत में ही कहा कि हुई है वही जो राम रचि राखा, लेकिन ईश्वर नाम से आपको एक शक्ति मिलती है, और ईश्वर उस आने वाले परेशानी से आपको आपका हाथ पकड़ के इस तरह से खींच देते हैं जैसे आपको कोई खाई में गिरा दे और कोई आपको सहारा दे करके उस खाई में से एक झटके से निकाल ले। सोचिए कितना अंतर है कि आपने परिश्रम नहीं किया, आपको कोई हाथ बढ़ाया और आप उस खाई से बाहर। तो वही है आपके इष्ट, बस समझने की देर है। तो अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, और जो दो संकेत बताया, यदि आपके जीवन में इस तरह के संकेत आ रहे हैं तो इन संकेतों को समझिए। रोने और परेशान होने के बजाय इन संकेतों को समझिए, प्रभु पे भरोसा रखिए, आंखें बंद कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने इष्ट देव का नाम जपिए। निश्चित रूप से आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।